नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, मैंने समय समय पर आपको सोयाबीन के बाज़ार भाव से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर दी है और आपने उन वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। और आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं कि आने वाली फसल के हमें सोयाबीन के भाव क्या मिलने वाले हैं, क्या पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष भी हमें बाज़ार भाव में मंदी देखने को मिलेगी या फिर अच्छे भाव हमारे किसान भाइयों को मिल सकते हैं। उसके बाद अमेरिका में सोयाबीन की फसल की स्थिति क्या है, क्या उसका असर हमारे भारतीय बाज़ार भाव में देखने को मिल सकता है, क्या है पूरी जानकारी। आइए विस्तार से पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक अवश्य बने रहिएगा और अगर जो जानकारी अच्छी लगती है, किसान भाइयों पसंद आती हैं, तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, समय पर बुआई के बाद में अभी वर्तमान अवस्था में हमारी सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ी है और आने वाले समय में 1 से 1.5 महीने में हमारी सोयाबीन की कटाई प्रारंभ हो जाएगी। अब ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में कुछ प्रश्न, कुछ संदेह बना हुआ है कि लगातार जो सोयाबीन के भाव गिरते जा रहे हैं, यूँ समझ लो कि 4 साल के न्यूनतम स्तर पर अभी सोयाबीन के भाव पहुँच चुके हैं, जो कि समर्थन मूल्य के नीचे हमारी सोयाबीन बिक रही है। यानी कि 4300 से लगा के 4500 तक अभी मार्केट में सोयाबीन बिक रही हैं, जो कि 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो क्या हमारी जो नई सोयाबीन की फसल आने वाली है, इसके भाव हमें अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये संदेह हमारे किसान भाइयों के मन में बना हुआ है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि सोयाबीन के लगातार भाव क्यों गिर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि लगातार सोयाबीन के भाव गिरते जा रहे हैं। जो कि हमारी जब सोयाबीन पककर तैयार आई थी, यानी कि अक्टूबर के महीने में सोयाबीन के भाव हमें 5000 के ऊपर देखने को मिले थे, यानी कि 5200, 5300 और 5500 तक अच्छा ग्रेडिंग माल मंडियों में बिक रहा था। फिर लगातार गिरावट आने से अभी यूँ समझ लो कि 4300, 4200, 4000, कहीं कहीं तो सोयाबीन 4000 तक बिक रही हैं। तो इसका क्या कारण है? तो किसान भाइयों, इसमें कुछ सरकार की गलत नीतियां हैं, जो लगातार विदेशों से पाम तेल और कच्चे तेल का आयात हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। और जो डीओसी है, डीओसी पर जो टैक्स लगा रखा है सरकार ने, उसमें कहीं ना कहीं छूट नहीं मिल रही है। डीओसी बाहर निर्यात नहीं हो रही है ज़्यादा मात्रा में, उसके कारण भी कहीं सोयाबीन के भाव दब रहे हैं। और कम भाव में विदेशों से सोयाबीन भी आयात किया जा रहा है, कच्चा तेल भी आयात किया जा रहा है। उसी के कारण हमारे किसान भाइयों को जो एक सही दाम मिलना चाहिए सोयाबीन का, वह नहीं मिल पा रहा है। और सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि सोयाबीन का धीरे धीरे रकबा कम पड़ता जाए और सोयाबीन की फसल से हमारे किसान भाई मुंह मोड़ लें। क्योंकि दोस्तों, सोयाबीन में बुआई से लगाकर मंडी ले जाने तक में 15 से 17 हज़ार रुपये का खर्च आता है। और यहीं अगर जो हम आमदनी की बात करें तो 32 से 35 हज़ार रुपया हमें 1 एकड़ से मिलता है। यूँ समझ लो कि आधा हमारा खर्च में ही चला जाता है। और कहीं सरकार इसी तरह विदेशों से सोयाबीन का आयात करते रहे, तेल का आयात करते रहे और हमारे देश से डीओसी पर टैक्स लगाकर अगर जो बाहर निर्यात नहीं करते हैं तो हमें प्रति साल इसी तरह घाटा उठाना पड़ेगा। यहाँ हमारे सरकार की नीतियाँ कुछ अलग है। अगर जो विदेशों से हम तुलना करें, जैसे कि अमेरिका है, ब्राज़ील में, जहाँ सोयाबीन की बड़े पैमाने पर खेती होती है, तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं वह किसानों को सब्सिडी देती है और जो एक समर्थन मूल्य होता है उसके नीचे वहाँ फसलें नहीं बिकती है। कोई सी भी फसल होती है समर्थन मूल्य के नीचे नहीं बिकती है। और हमारे देश में यहाँ समर्थन मूल्य के न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाती हैं, उसके बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाती। किसान भाइयों, इस साल लगातार हमारी सोयाबीन के दाम क्यों गिरते जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसकी 2 बड़ी वजह निकल कर आ रही हैं। इसके कारण हमारी सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े हैं। पहली वजह यह है कि हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में डीओसी निर्यात होती हैं, तो सरकार ने उसमें टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। उस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारी डीओसी की डिमांड कम पड़ गई, लेवलिंग कम पड़ गई। उसके कारण डीओसी का निर्यात होना बंद हो गया। तो एक तो कहीं ना कहीं उसी वजह से भी दाम गिरे हैं। दूसरी वजह से कि जो अमेरिका और ब्राज़ील में बम्पर सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ है, तो वहाँ से हमारी सरकार ने सोयाबीन
का भी आयात किया है। उसके बाद जो तेल, कच्चा तेल आता है, पाम तेल आता है, उसका भी बड़ी मात्रा में सरकार ने आयात किया है, जो कि यूँ समझ लो कि 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तेल वहाँ से आयात होता है। तो उसकी वजह से भी हमारी सोयाबीन के दाम लगातार घटते जा रहे हैं। एक तो ये 2 बड़ी वजह से किसान भाइयों निकल कर सामने आई हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि हमें इस साल सोयाबीन की नई फसल के भाव क्या देखने को मिलेंगे। क्या हमें भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या इसी तरह लगातार गिरावट जारी रहेगी, तो हमें सोयाबीन की फसल आने के बाद में तुरंत उसे बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करके स्टॉक करना चाहिए। तो किसान भाइयों यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो भी भाव डिक्लेयर होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से डिक्लेयर होता है। अभी अगर जो हम बात करें अमेरिका की फसल की, तो अमेरिका में सोयाबीन की फसल अच्छी अवस्था में खड़ी है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में खड़ी है। अगर जो वहाँ बारिश नहीं होती हैं या बारिश ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, वहाँ की फसलें या तो बारिश नहीं होने के कारण उत्पादन में गिरावट आती हैं या बारिश ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं फसल सड़ जाती हैं, तो उसके कारण हमारे यहाँ की सोयाबीन के बाज़ारों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और अगर जो वहाँ अच्छा उत्पादन होता है, समय पर बारिश होती है और समय पर बारिश बंद हो जाती है, तो किसान भाइयों सोयाबीन में तेज़ी नहीं बनने वाली है। एक तो ये है किसान भाइयों, और दूसरी अगर जो भाव बढ़ने की उम्मीद है तो किसान भाइयों अगर जो सरकार विदेशों से पाम तेल का आयात, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो पाम तेल का आयात बंद कर दें या फिर सोयाबीन का आयात बंद कर दें। और अगर जो डीओसी में जो टैक्स लगा रखा है, टैक्स में छूट दे दें और बाहर ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ से डीओसी निर्यात होती हैं, तो हमें सोयाबीन के बाज़ार भाव में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। या अगर जो ये सब नहीं होता है तो भाव यही बने रहेंगे किसान भाइयों। मैंने पिछले साल भी अक्टूबर में एक वीडियो बनाया था और आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वह वीडियो अवेलेबल है। और किसानों को मैंने सही जानकारी दी थी कि आपको सोयाबीन बेच देना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर सोयाबीन के भाव गिरेंगे और ये जो अभी भाव चल रहे हैं ये आगे जाकर आपको नहीं मिलने वाले हैं। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो देखकर सोयाबीन बेची है उसने अच्छा पैसा कमाया है, और जिन किसान भाइयों ने सोचा था कि हमें आगे चलकर अच्छे भाव मिलेंगे और सोयाबीन का स्टॉक करके रखा है, तो उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है किसान भाइयों। तो आगे सोयाबीन की यही रणनीति है किसान भाइयों की, आगे हमें अगर जो ये सब वजह बनती हैं तो सोयाबीन में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अन्यथा आगे भी चलकर हमें सोयाबीन में नई फसल में भी भाव बढ़ने के कोई आसार नहीं है किसान भाइयों। तो मैंने संपूर्ण विस्तार से आपको जानकारी दी है कि अभी जो पुरानी सोयाबीन है उसमें भी हमें भाव आगे चलकर अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, यही भाव चलने वाले हैं। और नई सोयाबीन जो आती है, हमारी नई फसल आती है, उसमें यूँ समझ लो कि 5,5200 तक के भाव जा सकते हैं, इसके ऊपर हमें भाव नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और सोई हुई सरकार को अगर जो जगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अन्य किसान साथियों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि यह आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और सरकार विदेशों से कच्चे तेल का आयात बंद कर दे और हमारे किसानों को फ़ायदा हो। जय जवान जय किसान।